हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज़ की, जीके जीएस के लिए, तो आज हमारी ये सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन है। इसमें हम 40 क्वेश्चन करेंगे। एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 40 के 40 निपटा लेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो 133 शिफ्ट को कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस के वो सारे निपटाने हैं। तो इससे पहले 9 क्लासेज आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं बचेगा जीके जीएस का, सारे क्वेश्चन करेंगे। और क्लास 8 है, इससे पहले 7 क्लासेज आ चुकी हैं। उन्हीं 7 क्लासेज में पूरे 9 शिफ्ट करा दिए हैं मैंने, तो आप वो क्लासेज भी देख लें। बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो है पीवाईक्यू का, जीके जीएस का, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगा। स्टेटिक में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपीट होने के चांसेस हैं, जो एसएससी में भी पूछे गए हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्योंकि एसएससी भी जो एसएससी का पेपर सेट करती है वो भी एजेंसी सेम है, और आरआरबी एनटीपीसी का भी जो पेपर सेट करती है वही एजेंसी सेट करती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बाकी आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा है। जितना आप रिवाइज करेंगे पीवाईक्यू को, उतना आपका स्कोर इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन वैसे ये जीएस का जो जीके का पोर्शन है उसका पहला क्वेश्चन है। क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी में भाई जो है कि जो क्वेश्चंस हैं वो जीके जीएस के वो बीच बीच में दे रखे होते हैं। रीजनिंग और मैथ भी दे रखा होता है। जैसे एसएससी में क्या होता है कि एक साथ क्वेश्चन दे रखे होते हैं 25 के 25, इसमें बीच में मैथ और रीजनिंग भी, और फिर उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है, हमें पूरे 40 क्वेश्चन करने हैं एक शिफ्ट में, जितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा क्षेत्र है जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो वो है तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तृतीयक क्षेत्र के एग्जाम्पल जैसे कि सर्विसेज, जब आप अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले में आप वेजेस लेते हैं, तो वो तृतीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। जैसे कि और तृतीयक क्षेत्र में जैसे स्टोर रूम हो गया, अपना सामान जो फिनिश्ड गुड होते हैं, जो गुड्स होते हैं उनको जो रखा जाता है गोडाउन में, वो भी तृतीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, और रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है ये रॉ मटेरियल। सेकंड जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या है, जो रॉ मटेरियल है इसको प्रोसेस करके और फिर जो है फाइनल गुड्स बनाते हैं, जो फाइनल गुड्स होता है। ठीक है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल है, मैन्युफैक्चरिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ये सूर्य है, सन है, और इसके जो है चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड बोलते हैं इन्हें, मीटियोरॉइड्स। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो पृथ्वी होती है वो सन के ऐसे चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और अर्थ जो है, देखो ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ खुद भी घूमती है ऐसे, और इसके ऐसे घूमती है, इसके रिवॉल्व करती है जो है सन के अराउंड, और खुद भी अपना रोटेट करती है अपने एक्सिस पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होते हैं मीटियोरॉइड्स जो सन के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019? तो 2019 में जो फाइनेंशियल सप्ताह था उसका जो है थीम क्या था? तो ये था फार्मर्स। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019 में जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था उसका जो थीम थी वो फार्मर्स के ऊपर थी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। जो इंग्लिश में भी होगा मैं हिंदी में बता दूंगा भैया, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो ये है, इंसेक्ट्स जो है ब्रीथ थ्रो। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीट पतंगे, वो सांस कैसे लेते हैं? तो स्पायरेकल्स से लेते हैं वो। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, स्पायरेकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा। तो कांग्रेस किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो ये कौन सा अधिवेशन था भाई? तो ये था कलकत्ता अधिवेशन। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो भारत सरकार के जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई साक्षात। ऐसे जो पोर्टल है जो अभी कोई लॉन्च किया है भारत सरकार ने एजुकेशन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या कोई स्कीम है, तो उसकी आपको लॉन्च डेट याद रखनी है। अगर कोई जो है जो योजना थी वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है और अचीवमेंट भी हुई है उसमें, तो आपको ध्यान रखनी है जो बहुत फेमस योजना हो। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है साक्षात। तो भारत सरकार के जो है मानव संसाधन विकास जो है मंत्रालय ने जो है शिक्षा पोर्टल का जो नाम है वो साक्षात है, जो इसके द्वारा तैयार किया गया है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो ये है भू आकृति विज्ञान, तो जियोमॉर्फोलॉजी है भाई आंसर। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, इसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति और उनकी उत्पत्ति संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहा है ये, तो आपको ध्यान रखना है भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है भाई, जो है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और ठीक है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, डीपीएसपी लिए गए हैं आयरलैंड से। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर लर्नर्स, एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो देखिए, एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र जो है दर्शाया गया है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ये एयर इंडिया के लोगो है एयर इंडिया का में है, ये एक उड़ता हुआ हंस है और जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। तो ये याद रख लें भैया, आपको पूछ सकता है, एयर इंडिया का पूछ लिया, रेलवे का पूछ सकता है आपसे, या फिर एयरफोर्स का, आर्मी का, ये सब पूछ सकता है। तो जो न्यूज़ में है आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आलोह धात्विक खनिज नहीं है? तो ये अभ्रक है जो आलोह धात्विक खनिज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भैया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये सौर ऊर्जा है जो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे इसे। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं पूछा है इन्होंने, नहीं पे देखते ही अलर्ट हो जाना है डियर लर्नर्स। ठीक है, नहीं तो आप रह जाएंगे बहुत पीछे, क्योंकि आप वो क्वेश्चन तो गलत कर ही नहीं सकते जो सब सही कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन तो गलत करना मतलब कि एग्ज़ाम से बाहर होना है। आपको जो सब सही कर रहे हैं वो आपको करना ही पड़ेगा सही। ठीक है, तो सौर ऊर्जा इसका आंसर है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जीने का अधिकार जो है राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्टली एसएससी में भी ये कई बार क्वेश्चन देखा है अलग अलग शिफ्ट में, और यहाँ आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चंस आए हैं। राइट टू लाइफ के 3-4 क्वेश्चन तो मैंने ही देख लिए इसी आर्टिकल को घुमा फिरा के। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 21 में जो है राइट टू लाइफ दे रखा है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ये इसी में है। ठीक है भाई, ऑप्शन 4 जो है अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 के अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो कब से कब तक चला था ये? तो 1920 से 1922 तक। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। के बाद भाई चोरा चोरी जो है घटना हो गई थी 1922 में, फिर इस आंदोलन को महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने रोक दिया था इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है। तो ऑनलाइन
SBI.com, तो ये SBI का है भाई। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नहीं पूछा है इन्होंने, अलर्ट हो जाना है डियर लर्नर्स, नहीं तो फिर आप कहेंगे मैं तो सही करके आया था, गलत कैसे हो गया। तो ठीक है भाई, तो SBIonline.com ये जो है शिक्षा से संबंधित वेबसाइट नहीं है, बाकी इग्नू की वेबसाइट है। ये भी NCERT और ये भी एजुकेशन, तीनों एजुकेशन से संबंधित है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो ये है प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था। तो जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ये 1935 का जो एक्ट था उसके तहत वर्णित किया गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, SSC में पूछा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो ये स्पीसीज है भाई। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, जो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। तो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है भाई। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म भी याद रख लें, पूछ सकता है आपसे 2025 का जो एग्ज़ाम होगा RRB NTPC का। ठीक है डियर लर्नर्स, यहाँ पे आपको रिवीजन करना है और फटाफट, जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख लें। इससे पहले 9 क्लासेस आ चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। किसी को एक साथ देखनी है वो भी मैंने डाल रखी हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आप इनका फ़ायदा उठाएँ। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जो है अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन घटाने पर प्राप्ति राशियों को क्या कहा जाता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। GNP से जो है डेप्रिसिएशन को घटाने पर जो प्राप्त होता है हमें, वो होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो भारत के जो है किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इससे पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भाई, एक शिफ्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार रिपीट हो जाते हैं GK GS के। तो ये पहले, इससे पहले पता नहीं कौन सी शिफ्ट में पूछा है, लेकिन पूछा है ये। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो शब्द मानसून को डैश जो है शब्द मौसिक, मौज मौजिम से लिया गया है। मौसिक नहीं है, मौजिम है भाई। तो मौजिम से लिया गया है, इसका अर्थ मौसम है। तो मानसून को जो है अरबी शब्द है ये मौसिम, तो इससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इनमें से किस खिलाड़ी जो है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार 2018 में मिला था, वो मिला था विराट कोहली को। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। तो टोडरमल जो थे वो राजस्व मंत्री थे भाई अकबर के टाइम में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये याद करने हैं आपको क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चन भाई अकबर से रिलेटेड। मेडिवल इंडिया से पूछ लिया है ये, दिल्ली सल उससे क्या नाम है, मुगल एम्पायर से, मुगल एम्पायर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इनमें से कौन सा जो है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं पे ध्यान दें डियर लर्नर्स, अलर्ट। तो ये है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो ये भैया आपके DPSP में आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, और जो है संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और समानता का अधिकार, ये तीनों जो है मौलिक अधिकार हैं। ये नहीं है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो थर्मोन्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उसका एग्जाम्पल पूछा है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो फ्यूजन रिएक्शन है ये, ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं फटाफट। तो इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। तो IMF का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC में स्थित है। ये क्वेश्चन इससे पहली शिफ्ट में किसी न किसी में पूछा जा चुका है, और ये SSC में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो लाल, हरा और पीला रंग था जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में बनाया गया। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, लाल, हरा और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? नहीं पे ध्यान दें, अलर्ट हो जाएं डियर लर्नर्स। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये भाई अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है, बाकी पॉवर्टी एंड फेमाइंस ये इन्होंने ही लिखी है, और ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी इन्होंने ही लिखी है, रिसोर्स वैल्यूज़ एंड डेवलपमेंट ये तीनों पुस्तक इन्हीं की हैं, बाकी ये वाली नहीं है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो है तमिल महाकाव्य चिल्लीपक्कादिकारम, शिल्पादिकारम है वैसे, शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम बोलते हैं इसे, इसमें चिल्लीपादिकारम कारम लिख रहा है। तो शिल्पादिकारम किसकी करती है? तो इलांगो एडिकल ने लिखी थी भाई ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लें इसे। ये क्वेश्चन मतलब दिख तो आता है ऐसे ही। शिल्पादिकारम की रचना किसने लिखी करी? तो इलांगो एडिकल ने। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी मैंने बताया था इससे पहले, जो पहला क्वेश्चन था वो सेम यही था, बस उसको घुमा फिरा के दूसरे में कर दिया है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए तृतीयक में कौन से हैं, द्वितीयक में कौन से, प्राथमिक में। प्राथमिक में एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर जो आता है, द्वितीयक में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल होता है उससे फिनिश गुड्स बनाना, और तृतीयक में सर्विसेज देना, अपनी सेवाएं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, तो विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून वगैरह आता है, ठीक है, जो दांतों के मसूड़े होते हैं उनसे। ठीक है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। विटामिन बी की कमी से, B1 है शायद, B1 की कमी से स्कर्वी बेरी बेरी रोग होता है। दृष्टिहीनता तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइड के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो हेमेटाइड कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो उड़ीसा में है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है भाई इसका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देख लेते हैं क्या है। इस्पात को जो है कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये जो है मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस्पात को कठोरीकृत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है रासायनिक तत्व जो होता है वो मैग्नीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का जो है निगमन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था भाई। तो 1907 में टिस्को बनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, फुल फॉर्म याद रखनी है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है टिस्को का, तो इसका जो है याद रखना है आपको ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे? तो बंदा सिंह बहादुर जो है खालसा सेना के सैन्य कमांडर थे, तो ये शहीद हुए थे 1716 में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया है? तो ये है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसके द्वारा जो सतत विकास विकास की अवधारणा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये ब्रटलैंड जो रिपोर्ट थी उसके द्वारा ये आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है उर्वरकों के पैक पर जो है, और एसडीजी आपको ध्यान रखना है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने? 17। और कब तक है इनकी जो लिमिट है? 2030 तक, और 2015 में आए थे ये। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये पता भी होना चाहिए भैया आपको, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से किसे जो है टेबल टेनिस के में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो ये एन श्रीनिवास राव को टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो स्पोर्ट्स जो पर्सनालिटी है उसका आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है, जिस किसी को अभी अवार्ड मिला है। और इसके अलावा देखिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इनकी जिस जिस पर्सनालिटी को ये मिला है वो आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं डियर लर्नर्स। शिफ्ट जो है 10 है ये, ठीक है, हमारे पास 133 शिफ्ट है, हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्लास कैसी लग रही है आपको, अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए। सब्सक्राइब, ठीक है, ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है। आपका जो है जो राइट बनता है भाई, हमारा जो मोटिवेशन है वो आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक्स हैं। ठीक है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी फ्री विल है, आप करें ना करें वो तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना और आपके PYQ कंप्लीट कराना। ठीक है भाई, ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।